नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा यश कुमार पे कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अब मोह भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत की कृपा हो जाए तो आदमी फर्श से अर्श पे पहुंच जाएगा, और संत की निगाह अगर उसके विपरीत हो जाए तो आदमी अर्श से फर्श पे आ जाएगा। ईश्वर तक पहुंचने का बहुत अमूल्य साधन है संत की कृपा होना। बिना संत की कृपा के कुछ भी संभव नहीं होता है। आज आइए हम आपको ऐसे ही संत के बारे में बताते हैं। कुछ संतों के बारे में जैसा सुना गया है उसकी एक आध कहानी आपको हम बताते हैं। कृपया हमारा चैनल धर्म यात्रा यश कुमार अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें। दक्षिण भारत में एक संत हुए थे, संत तिरुवल्लुवर। बहुत ही विद्वान संत थे। उन्होंने दक्षिण भारत के व्याकरण की रचना की, साथ में एक ग्रंथ तमिल भाषा में उन्होंने तिरुकुल्लर ग्रंथ की रचना की। और उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब संत तिरुवल्लुवर जी भोजन के लिए बैठते थे तो अपनी धर्मपत्नी को निर्देश दिए थे कि जब भी वो उनके लिए खाना लेके आवें तो साथ में एक कटोरी पानी और एक सुई लेके आवें। उनका यह नियम जीवन पर्यंत चलता रहा। जब भी उनके लिए उनकी पत्नी थाली खाने के लिए आती थी तो उसके साथ में एक कटोरी में पानी और एक सुई भी ला करके रख देती थी। अब उसका उपयोग उन्होंने कभी किया नहीं, या कह सकते हैं कभी ऐसा अवसर ही नहीं आया कि उसका उपयोग उन्हें करना पड़े हो संत जी को। संत की पत्नी जब अपने उम्र के ढलान पे थी तो उन्होंने संत जी से कहा कि हम आपके सारे रहस्यों से परिचित हैं, परंतु आज तक हम सिर्फ आपके एक रहस्य को नहीं समझ पाए हैं। आप हमसे खाने के साथ हमेशा एक कटोरी पानी एक सुई मंगाते थे, लेकिन कभी आपने उसका उपयोग नहीं किया। तो संत जी बड़े गंभीर मुद्रा में अपनी पत्नी से कहे कि उस पानी और सुई को मंगाने का अर्थ ये था कि हम अन्न का बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि अन्न किसान के द्वारा धरती को चीर करके पैदा किया जाता है, जिसमें अन्न को पैदा करने में किसान बहुत मेहनत करता है। किसान अपना जान लगा देता है। जैसे एक किसान तेरी कुटी राजभवन अनुहार, एक श्वेत कण हो रहा मोती मोल हजार। ऊपर रवि नीचे धरा, तपत रहे तंताप, लिखत बने नहीं दीनता, दीन कृषक की हाय। ऐसे ही उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि उसी जब आप थाली परोस करके ले आती थी तो हम ये समझते थे कि हो सकता है हमारे खाने में या थाली से उठाने में एकाध अन्न का एकाध दाना गिर जाए, और अन्न का दाना गिर जाना किसान का अपमान होगा। तो हम अन्न जमीन पे गिर गया तो उसको सुई से उठा लेंगे, और ज़मीन के गिरने के कारण हम उसको जल से धुल लेंगे, और धुल के पुनः उसको हम ग्रहण करेंगे। तो लेकिन आपने आज तक अन्न का एक भी दाना जमीन में गिरने ही नहीं दिया। आप थाली में ऐसा परोसती थी और इतना परोसती थी कि हम सभी जितना परोसती थी हम उतना खा लेते थे, और एक भी दाना अन्न का गिरा नहीं। इस प्रकार आप स्वयं माँ अन्नपूर्णा का अवतार थीं, या आप माँ अन्नपूर्णा का अंश आप में था।
और आप स्वयं अन्न का इतना आदर करती थीं, इसीलिए हमको इसका उस विधि का उपयोग करने का अवसर ही नहीं मिला। आपके हमारे घर में भी अन्न का उतना ही सम्मान होना चाहिए। हम भोजन का सम्मान करें। भोजन बनाने के लिए जो भी हमारे लिए भोजन बनावे, हम उसका इज्जत सम्मान माँ अन्नपूर्णा के ही अंश के रूप में करें। हमारी माताएं बहनें अन्नपूर्णा का ही अंश होती हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि आप अन्न का सम्मान करें और साथ साथ माताओं बहनों का भी अन्नपूर्णा की तरह उनका सम्मान करें।